वही अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर आगरा से है, जहां गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ताजमहल का दौरा करने पहुंचे। वहीं उन्होंने ताजमहल का दीदार भी किया। बता दें कि राष्ट्रपति के ताज परिसर में पहुंचने पर पुलिस आयुक्त व जिलाधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके स्वागत में मयूर नृत्य के साथ विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। वहीं विभिन्न स्थानों पर भी राष्ट्रपति का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बताते चले कि राष्ट्रपति को गाइड द्वारा ताजमहल के बनने के इतिहास, उसके पुरातात्विक महत्व, पच्चीकारी इत्यादि की जानकारी भी दी गई, जिसे सुनकर वह अभिभूत नजर आए। एटा के जलेसर में ठंड से लोग काफी बेहाल हैं। वहीं जलेसर में किसान और नौजवान, व्यापारी, दुकानदार सभी को ठंड से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड में ठिठुरते लोगों ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि महंगाई के कारण चाय भी 15 रुपए की हो गई है। साथ ही गैस सिलेंडर ब्लैक में 1500 रुपये के मिल रहे हैं। यहाँ तक लकड़ी भी महंगी हो गई है। वहीं ठंड वजह से कोई दुकानदार सामान तक नहीं खरीदने आ रहा। पूरा मामला तोप चौराहा जलेसर का बताया जा रहा है। अच्छा प्रताप, ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरे की मार है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने अलाव वगैरह की? कोई व्यवस्था ना है प्रशासन की तरफ से। अपने घर से लाते हैं, जलाते हैं। चौराहे पर नगर पालिका का टेम्पू आता है, बातें मांगो तो कह देते हो अगर यहाँ पे कोई फीड पॉइंट ना है, फीड पॉइंट कराओ, फीड पॉइंट लिखवा दो तो डाल देना आपने। अच्छा, किसानों को कोई दिक्कत वगैरह आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? इतनी सर्दी में रात को गाय रखाता है खेत पर किसान, और पूरे दिन काम करता है, फिर रात में जाके गाय रखाता है। ठंड तो बहुत बढ़िया बढ़ रही है। -9 के लगभग टेम्परेचर है। 9 टेम्परेचर है? हाँ, कड़ाकी सुबह 8 बजे से आए हुए बैठे हैं यहाँ पे। क्या चाय की चुस्कियाँ वगैरह चल रही हैं या नहीं है? अब भाई साहब, महंगाई तो इतनी हैगी है कि चाय को इंतजाम ना गरीब आदमी के लिए। कहाँ से चाय को इंतजाम? शहर में आपको कितने रुपए में मिल रही है चाय? 15 रुपये चाय। ये हमारा देवा भाई है, 15 रुपये की चाय करती है झाड़ी। 15 रुपए की? इतने छोटे शहर में चाय 15 रुपए की? भाई साहब बहुत। वो लकड़ी भी पैसे से खरीदी। नगर के 14 विकास खंडों। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जनपद के पंचायती राज संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले के प्रधान अपने अपने ब्लॉकों पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इसी दौरान उसका बाजार ब्लॉक परिसर पर धरना प्रदर्शन स्थल पर जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा के पहुंचते ही जोर शोर से नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया गया। वहीं प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष ने प्रधानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब तक हम सभी के 14 सूत्रीय मांगों को सरकार नहीं मानेगी, तब तक समस्त प्रधान धरने पर बैठने का कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने अधिकारियों पर निशाना भी साधा। नगर के 14 विकास खंडों में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रधान संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। हमारी 14 सूत्रीय मांग पत्र है, जो जनहित में है, आम कामगारों के लिए है। मैं उसके मांग में धरना दे रहा हूं। कई बार हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग किया कि मनरेगा की मजदूरी 213 से बढ़ाकर कम से कम 400 रुपये की जाए। मनरेगा में जो ग्राम पंचायत के हिस्से का पैसा है, वो ग्राम पंचायत का खाता खुलाकर उस ग्राम पंचायत में जमा की जाए, जिससे प्रधान और सचिव सुगमता से उस पैसे को खर्च कर सके। और मेरा ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में घोषणा किया था कि सभी ग्राम प्रधानों को सरकार बनने के बाद उनका डांगल मनरेगा का और 5 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार उनको प्रदान किए जाए। लेकिन अधिकारियों की गलत नीति के रहते और सरकार को धोखे में रखकर अधिकारी वो हम लोगों की मांग पूरा नहीं होने दे रहे हैं। मैं उसके लिए भी धरना दे रहा हूं। आज मेरा बॉर्डर नेपाल से सटा जनपद है, देश का आकांक्षी जनपद है। जहां बात करने तक का नेटवर्क नहीं रहता है, वहां मोबाइल मॉनिटरिंग कैसे चल पाएगी? जहां बात नहीं हो पाता, जहां वीडियो लोड नहीं हो पाते, वहां मोबाइल मॉनिटरिंग का ऐप चलेगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो लेबर मेरे बुलाने पर मेरे चक रोड को पाटने जाते हैं, मोबाइल मॉनिटरिंग से जब उनकी हाजिरी नहीं लगेगी, मास्टर रोल शून्य हो जाएगा, तो हम प्रधानों को पैसा देना पड़ता है। मैं इसके लिए विरोध में हूँ। और 14 विकास खंड के सभी प्रधान, आज तीसरा दिन है और अनिश्चितकालीन तक हम लोग धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। नगर के 14 खबर वहां सिखाना मोहल्ला स्थित प्राचीन बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष बाबा खाटू श्याम के भव्य जागरण का आयोजन किया गया। वही कमेटी सदस्य ने ज्योत प्रज्वलित कर जागरण का शुभारंभ किया। साथ ही रात भर चले जागरण में श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। बुधवार की सुबह कथा के पश्चात जागरण का समापन किया गया। बता दें कि दोपहर के समय मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
वही खबर बुलंदशहर से है, जहां मिट्टी खोदते वक्त एक हादसा हो गया। बता दें कि मिट्टी की ढांग में कई महिलाएं दब गई। वही पुलिस ने रेस्क्यू कर 4 महिलाओं को बाहर निकाल लिया है, लेकिन एक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही और महिलाओं की मिट्टी में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वही हादसे के बाद गांव व आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा नरसेना थाना क्षेत्र के गंगा किनारे के गांव गजरौला में मांडू की तरफ का बताया जा रहा है। ये थाना नरसेना क्षेत्र में गजरौला गांव पड़ता है। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं गंगा किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रही थी। उसी के दौरान वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कि वो लोग उसमें दब गए थे। उसमें से 4 महिलाओं को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। जो सभी वहां से लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी वर्तमान स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हमारी प्रशासन और पुलिस की टीमें वहां मौजूद है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। आरएसएस खबर मथुरा से है, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जब तक अल्पसंख्यक होते हैं तभी तक हिंदुओं को भाई मानते हैं, जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो हिंदुओं को काफिर कहने लगते हैं। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अपनी श्रेष्ठता साबित करें और हिंदुओं के साथ रहें, यही हिंदुत्व है। मैं दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिंदू महासभा, आदरणीय मोहन भागवत जी से ये बात बताना चाहता हूँ कि जब तक मुस्लिम अल्पसंख्यक है तब तक मुस्लिम भाईचारा मानता है, और जब मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाता है तो वो हिंदुओं को काफिर समझने लगता है। फिर हिंदुओं को उन्हीं के घर में से निकलने का अल्टीमेटम देता है। जैसे उदाहरण में आपने कश्मीर में देखा होगा, मुस्लिमों ने जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने हिंदुओं को 24 घंटे में अपना घर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। शायद ये बात मोहन भागवत जी भूल गए हैं। मुस्लिम हिंदुओं को कभी भी भाई नहीं मानते, वो तभी तक भाई मानते हैं जब तक वो अल्पसंख्यक हैं। और हिंदू एक ऐसा प्राणी है जो सभी को भाई मानता है, सभी को भाईचारे के साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं इन लोगों के द्वारा, तभी हिंदू जागता है। आपने देखा होगा कहीं भी मुस्लिम समाज है जहां हिंदू कम है तो वहां ये लोग क्या करते हैं, अपनी दुकानों पर मुर्गे, बकरा, भैंसा का मीट टांग देते हैं और इतनी गंदगी फैला देते हैं कि हिंदू बेचारा भागने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए हिंदू महासभा इस बयान का विरोध करती है। और ये लोग यदि भाईचारा मानते हैं तो हमारे मठ मंदिरों को छोड़ दो, हमारे काशी के स्थान को छोड़ दो, हमारे मथुरा में भगवान कृष्ण के स्थान को छोड़ दो। हम इनको मेवात में 10 एकड़ जगह देने को तैयार है। यदि ये भाईचारा मानते हैं तो अपना भाईचारा निभाएं और अपनी ईदगाह को वहां मेवात में ले जाकर बनाएं। हम इनको 10 एकड़ जगह भी देने को तैयार है। आरएसएस में बंदियों के द्वारा बांके बिहारी जी के पोशाक बनवाए जा रहे हैं। बता दें कि मथुरा, वृंदावन सहित विभिन्न जगहों पर उन्हें उचित दरों में भी बेचा जा रहा है। वहीं बंदियों को बनाने के लिए बदले में उनको मजदूरी भी दी जाती है। बताते चले कि मजदूरी करके वे लोग लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक कमा चुके हैं। साथ ही मथुरा जिला अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बंदियों द्वारा सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप भी किया जाता है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वरोजगार योजना को लेकर मथुरा जिला कारागार में बंदियों के द्वारा विभिन्न तरह के रोजगार करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिला कारागार मथुरा में वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना के अंतर्गत नित नए आयाम को पा रहा है। उसी आयाम को पाने के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा जो है लगातार बंदियों को कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व जो कारागार का परिदृश्य था
वो दंडात्मक परिदृश्य था, लेकिन वर्तमान में आज़ादी के उपरांत जो है लगातार सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और बंदियों को लगातार कौशल विकास से जोड़ के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के निमित्त हम लोगों द्वारा जो है कारागार में जो है ठाकुर जी की पोशाक का निर्माण कराया जा रहा है, हथकरघा स्थापित कराई गई है, जिसमें जो है साड़ियाँ हैं, धोती कुर्ते हैं, पैजामा कुर्ता है और LED बल्ब, इन 3 चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और इसकी सराहना माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा इन सारे वस्तुओं को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई थी, उनके द्वारा सराहना की गई। गृहमंत्री जी को, माननीय गृहमंत्री जी को भेंट की गई थी, उनके द्वारा सराहना की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी को भेंट की गई थी, उनके द्वारा सराहना की गई। और माननीय कानून मंत्री जी और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भी भेंट की गई थी, जिनके द्वारा उनकी सराहना की गई। अब चूंकि हम लोगों का दायित्व बनता है कि इसको और विस्तार दिया जाए, उसी के अनुक्रम में गाँव है। वहीं एक और खबर मथुरा से है, जो मथुरा में जमुना पार ईसापुर गांव में हिंदू महासभा के पदाधिकारी पहुंचे। वहीं उनसे अवैध मस्जिद निर्माण को रोकने की मांग की गई। बता दें कि गांव ईसापुर में जो अवैध मस्जिद निर्माण चल रहा है वह नगर निगम की सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए उसे रोकने की मांग की गई। साथ ही इस मौके पर हिंदू महासभा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सहित आदि लोग मौजूद रहे। गाँव है ईसापुर, यहाँ एक सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाई जा रही है, तो हिंदू महासभा के यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमने शासन प्रशासन से आपके मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि यदि यहाँ सरकारी ज़मीनों पर इस प्रकार अवैध अतिक्रमण होते रहेंगे तो यहाँ ज़मीन ही नहीं बचेगी। पहले औरंगजेब आया था, उसने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर अवैध अतिक्रमण किया और शाही ईदगाह बना डाली। अब भाजपा सरकार में भी ये हाल हो रहा है, यहाँ पे सरकारी ज़मीन पर खुल्ला अतिक्रमण होकर और यहाँ ईदगाह का निर्माण चल रहा है। तो शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इस अवैध अतिक्रमण को रुकवाने का कष्ट करें। यहाँ अभी देखने के दौरान कुछ झड़प सी भी हुई है। हम लोगों ने आगे इनसे कहा है इस कार्य को रोकिए, तो ये लोग कह रहे हैं हमारे पास कागज़ हैं, और कागज़ भी इन लोगों के पास फर्जी कागज़ है, कोई कागज़ नहीं है, ये पट्टा बता रहे हैं कोई। अभी कुछ कहासुनी भी हुई है। कहासुनी नहीं हुई है, हम लोगों ने इनसे कहा है इस कार्य को रोक दो जब तक यहाँ आपके पास कोई आदेश ना हो। इसमें कोर्ट में भी केस चल रहा है और सब इनमें जो कागज़ हैं इनके सब अवैध हैं। ठीक। गाँव है। खबर हापुड़ से है, जहां रात में हापुड़ अफसर कानून व्यवस्था का जायजा लेने निकले। बता दें कि रात में एसपी ने थाना सिटी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करने के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाया। वहीं हापुड़ की जानी मानी गोल मार्केट के व्यापारियों के साथ बातचीत करके कानून व्यवस्था के विषय में जानकारी भी ली। इसके साथ ही हापुड़ सिटी सीओ हापुड़ सिटी कोतवाल को एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।